जो पहला स्टेप होता है वेल्थ बनाने का, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन, ओके। बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि यार अरे योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, बाहर निकलना है, सारा सब कुछ करना है। बट मैं आपको बताता हूँ, जो पहला फेज़ होता है आपका लाइफ का वेल्थ बनाने के पीछे, वो होता है आइसोलेशन। ओके। वो नेटवर्किंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी कुछ नेटवर्थ होगी या आपकी कोई वर्थ होगी। आप अगर खुद कुछ नहीं हो ना, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाके आपको अगर कोई बिठा दे और आप खुद कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं भाव देने का आपको। सही बात है। आप वहाँ पे कितनी बातें कर लो, कितने कार्ड्स एक्सचेंज कर लो, आपको उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ना, तो आपको किसी से वैल्यू क्यों मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, सीधी बात है ये। तो व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क, द राइट नेटवर्क कम्स टू यू। तो नेटवर्किंग के पीछे मत भागो, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। नेटवर्क आपके पास आएगा। पहला स्टेप होता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप हर शटर बंद करो, अपने ईयरफोन्स लगाओ, अपना एक क्लियर रोड मैप बनाओ, बैठो और किसी एक सर्टेन चीज़ पे बैठकर काम करो और लगातार उस पर काम करते रहो, हर चीज़ को काट कर। इन द सेंस कि आपके ब्लाइंडर्स ऑन होने चाहिए आइसोलेशन वाले मोड में। दोस्त बोल रहा है भाई यहाँ चलना है, भाई नहीं चलना है, ये करना है नहीं करना है, ये करना है नहीं करना है, मुझे ये करना है और यही करना है और यही चलेगा अभी। एटलीस्ट आपको 1 साल का तो टॉक्सिक हसल चाहिए। कुछ भी अगर आपको फोड़ना है ना लाइफ में, 1 साल का आपको टॉक्सिक हसल चाहिए ही चाहिए। ब्लाइंडर्स आपको चाहिए ही चाहिए। आपको हर चीज़ को ना बोलना पड़ेगा और आइसोलेशन मोड में जाना पड़ेगा। तभी आप जहाँ हो वहाँ से 30-40-50% आगे आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। क्योंकि दुनिया बैठी है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया बैठा है, आपके दोस्त यार बैठे हुए हैं, घर वाले बैठे हुए हैं, दुनिया जान की शादियाँ करते रहते हैं, लोग बुलाते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ। बहुत चीज़ें बैठी हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपका काम है उन सबको ना बोलना, ब्लाइंडर्स ऑन करके आइसोलेशन मोड पे पहले ही काम करना। अब जब आप 1 साल तक, 6 महीने, 1 साल तक वो आइसोलेशन में काम कर लोगे, तो आप अपनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हो। अब आता है स्टेप 2, विच इज़ नेटवर्किंग। एंड ऑलवेज ट्राई टू नेटवर्क विद द राइट पीपल एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क, ठीक है। लोग नेटवर्किंग करने पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, उन्हें लगता है ये मैं क्यों करूं या कैसे करूं, और लोग गलत जगह पर जाकर नेटवर्क करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज मान लो कोई क्रिएटर्स का इवेंट हो रहा है और मुझे अगर वो चीज़ लग रही है कि यार ये मेरे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, कि मैं जाऊँगा मुझे 3-4 घंटा लगेगा, मैं आऊँगा मुझे 3-4-5 घंटा लगेगा, फिर मेरे को यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो मतलब मैं टाइम खोटी करने जा रहा हूँ एक तरीके से। क्योंकि जिनको जिनको मैं ऑलरेडी, ज़्यादातर लोग मुझे पता है जो मेरे को मिलेंगे, मेरे को जानते हैं, मुझे उनसे काम होगा फ़ोन आ जाएगा, उन्हें मेरे से काम होगा तो फ़ोन आ जाएगा, मुझे उनसे होगा तो मैं कर दूंगा, खत्म हो गई बात, ऑलरेडी नेटवर्क है। ठीक है। हाँ। तो हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी नहीं जानता है और अब आप नए हो उस चीज़ में, तो आप बिल्कुल जाओ। लेकिन 3-4-5 जगह पे जाने के बाद जब आपका वो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, वो वैल्यू पुट हो जाती है, उसके बाद आप मत जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, कि भाई रियल एस्टेट के लोग भी आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर मेरे को वर्थ है। क्यों? क्योंकि मेरे को नए लोग मिलेंगे, नई इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज मिलेगी, नए कनेक्शंस बनेंगे। तो नेटवर्क आप बाद में करो, पहले आइसोलेशन मोड में चीज़ें कर लो, उससे आपकी वैल्यू बिल्ड होगी। उस वैल्यू के बाद आप जब नेटवर्किंग करने बैठोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, ठीक है। अब कोई बोलेगा यार यहाँ पे पैसे की तो बात नहीं है। पैसे की बात ये है कि जब आप खुद को ग्रो कर लोगे ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, आपकी वैल्यू वो नहीं है जो आपके घर वाले आपको बताते हैं, वो झूठ है, वो झूठ है। आपकी वैल्यू वो है जो आपको मार्केट बताता है, वो आपकी रियल वैल्यू है। अगर मार्केट ने बोला कि तू 25,000 का आदमी है तो तुमको 25,000 ही आएंगे और तुम 25,000 के आदमी हो। मार्केट बोल रहा है तुम 25 लाख के आदमी हो तो 25 लाख आ रहा है। आपके घर वाले चाहे कुछ भी बोलते रहे, अरे मेरा राजा बेटा है, ये तू तो ये है वो है, कुछ नहीं है तू। सुनने में कितना ही खराब लगे, आपकी रियल वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट मार्केट टेल्स यू। आपकी रियल वैल्यू आपको मार्केट ही बताएगी। घर वाले झूठ बोलते हैं आपको क्योंकि घर वाले प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। कोई गलत नहीं है यहाँ पे। योर पेरेंट्स लव यू, दैट इज़ वाई दे ट्राई टू मेक यू फील स्पेशल, बट यू आर नॉट स्पेशल। ये समझ लो आप, जितनी जल्दी समझ सकते हो। तो बात ये है कि आइसोलेशन में आप जब काम करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको हमेशा एडवांटेज होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा।
फिर जब आप नेटवर्क बनाओगे और अब आपके पास थोड़ा पैसा भी अक्यूमुलेट हो गया है, तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।